अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 7 फिनिश कर चुके हैं और उसकी हमने एक्सरसाइज भी कर ली थी। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग। आपको जैसा कि मालूम है कि हम बुक की लास्ट चैप्टर्स की तरफ ऐसा सब बढ़ रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 8 है। इसके बाद चैप्टर 9 है हमारा एक्सेल के हवाले से स्प्रेडशीट, और 10 फिर हमारा 1-2 पेज का है इंटरनेट के हवाले से। तो हमारा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वर्ड प्रोसेसिंग और बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाला टॉपिक भी है। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी इसके ओवरव्यू पे बात करेंगे कि बहुत ज़्यादा एक कॉमन और फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाला प्रोग्राम है। यानी अगर आप कहना 100 कंप्यूटर्स हैं, एक बंदा यूज़ कर रहे हैं, 100 कंप्यूटर्स कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से 90% लोग जो हैं वो उनके पास वर्ड होगा, वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट। तो वर्ड जो है उनके पास 90 से प्लस बल्कि कह लें कि जो भी कंप्यूटर लेता है वो वर्ड ऑफिस इंस्टॉल करवाता है, उसमें वर्ड भी होता है। तो ये इतना कॉमनली यूज़ होने वाला प्रोग्राम है और इसके अंदर तमाम हर चीज़ हमें जैसे नोट्स बनाने, क्विक नोट्स बनाने और प्रॉपरली बुक्स तक टाइप करनी, प्रोफेशनल लेवल पे काम करना, यानी टाइपिंग के लिहाज से, यानी एजुकेशन फील्ड के अंदर, ऑफिस के अंदर, ये सारा काम इसके साथ ताल्लुक रखता है। अगर आप स्कूल एनवायरनमेंट में हैं, टीचर्स ने कुछ नोट लगा के देने हैं बोर्ड पर, तो वो वर्ड में प्रिंट करेगा। ऑफिस के अंदर हैं, कोई नोटिस लगाना है, कोई काम करना है, तो वो वर्ड में किया जाएगा। तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो इसके अंदर ही की जाती है, वर्ड के अंदर की जाती है। पीपल यूज़ इट फॉर एवरीथिंग फ्रॉम क्विक नोट्स टू कम्प्लेक्स बुक लेंथ डॉक्यूमेंट्स तक, बड़े बड़े। In fact, it has been estimated that more than 90%, जो मैंने आपको भी मिसाल दी, of all persons computer have a word processor installed in their computers. इनके कंप्यूटर में word processor इंस्टॉल हुआ होता है। Word processing is more than just electronic typing. एक electronic typing की तरह ही है। It involves creating, editing, formatting, printing documents in variety of form. उसमें बहुत सारी किस्मों के जनाब हम काम करेंगे। उसको डॉक्यूमेंट बनाना, उसको तब्दील करना, उसके अंदर चेंजिंग लाना, उसको प्रिंट करना। यू मे हैव ऑब्जर्व हंड्रेड्स ऑफ न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर आ रहे हैं, जितने भी मैगजीन्स हैं, लेटर्स हैं, एडवर्टाइजमेंट है, सारी की सारी वर्ड में हो रही, चाहे ऑफिस हो, चाहे होम हो, और चाहे इर्द गिर्द कोई भी काम हो रहा है। आप उसको गौर से देखिएगा, आपको जहाँ भी नोटिस बोर्ड लगा होगा वो वर्ड में टाइप किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप गौर करें, दीज आर ऑल मार्कर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। बिजनेस के अंदर, गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर, स्कूल के अंदर, एक इंडिविजुअल आदमी के काम के अंदर क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर न्यूमरस पर्पस। बहुत सारे कामों के लिए हज़ारों डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं डेली बेस के ऊपर। In this chapter, we shall discuss different features of word processors. To make clear concept of these features, we shall also discuss Word 2000. ये बुक में बहुत पुराना वर्जन के बारे में जिक्र किया गया है, Word 2000। हम जो है 2007 को भी क्रॉस कर चुके हैं, अब तो लोग 2010 पर और 2013 पर बात कर रहे हैं। तो इसलिए नॉर्मल अगर आप बात करें तो 2007 भी बहुत अरसा पहले, 10 साल पहले से 2007 इस्तेमाल हो रहा है। और चूँकि 10 साल पहले आया था 2007, तो अभी कॉमन है, हर एक के कंप्यूटर में आपको 2007 ही मिलेगा, 2000 नहीं मिलेगा। और 10 मिलेगा, 13 मिलेगा, लेकिन 7 से नीचे नहीं, बहुत कम चांसेस है। इसलिए आपको इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप कन्फ्यूज़ नहीं होगा कि बुक में 2000 लिखा हुआ है, बुक में पुराना उन्होंने वर्जन डाला है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये था जी हमारा जनरल, मैं आपको बताऊंगा ओवरव्यू उसके बारे में। हम पहले बात करेंगे वर्ड प्रोसेसर इसमें क्या है, होता क्या है, और हम सिंपल वर्ड प्रोसेसर के टेक्स्ट एडिटर जिसमें सिर्फ लिखने के हवाले से बात करेंगे। फिर हम उसकी डिटेल में जाएंगे कि फुल फीचर वर्ड क्या होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जा सकती हैं, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है, उसका मेन पेज को डिस्कस किया जाएगा, और उसके डिफरेंट टूल्स के बारे में बात की जाएगी जो कि मुख्तलिफ काम करते हैं। और फिर हम बात करेंगे उसके अंदर टेक्स्ट को एडिट डालना, एंटर करना और उसको चेंज करना, उसके कौन से टूल हैं वो उसके पर डिस्कस करेंगे। फिर फॉर्मेटिंग टूल्स जो कि हमारे डॉक्यूमेंट बनाने में हेल्प करते हैं, उस पर हम बात करेंगे। फॉर्मेटिंग जो है हमारे फॉन्ट्स कौन से हैं, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स कौन से हैं, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और बाकायदा मैं आपको उसमें दिखाऊंगा कि आप कैसे इसको तब्दील करते हैं, कैसे फॉन्ट्स बनाते हैं।
फिर हम पेज पर आ जाएंगे, जब हम पैराग्राफ को भी फॉर्मेट कर लेंगे फिर पेज फॉर्मेटिंग ऑफ द पेज पर हम आ जाएंगे, फिर उसको डिस्कस करेंगे। फिर हम उसमें टेबल्स कैसे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, इंसर्ट टेबल कैसे लगाया जाता है, उसके अंदर टेबल के बारे में बात करेंगे कि एक वर्ड के अंदर टेबल भी क्रिएट किया जा सकता है। फिर हम उसकी प्रिंट कैसे निकाले जाते हैं, हम प्रिंट पर बात करेंगे। उसके बाद हमारी बात होगी क्लिप बोर्ड जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, ऑप्शन एक क्लिप बोर्ड की कौन कौन सी ऑप्शंस हैं उसको भी बात करेंगे। टेक्स्ट बॉक्स पर बात करेंगे। ग्राफिक और वर्ड आर्ट का क्या ताल्लुक है, इसके अंदर वर्ड और ग्राफिक, वर्ड में ग्राफिक्स क्या चीज़ें कौन सी ऐड कर सकते हैं उस पर बात की जाएगी। और इसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये था जी हमारा आज का वर्ड प्रोसेसर का ओवरव्यू। बहुत आसान सा है, आपको समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, हम हाजिर हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको मालूम है कि नेक्स्ट जो टॉपिक, अब हम पिछले टॉपिक कर चुके हैं, ओवरव्यू को देख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर। तो इस पर बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर के ऊपर। व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। जी वर्ड प्रोसेसर is an application software that provides extensive tool for creating all kinds of text-based documents। यानी हमने एक पैराग्राफ बनाना है, टेक्स्ट कोई भी लिखना है, कोई भी नोट लिखना है, कुछ भी लिखना है, उसकी तमाम रेंज हमें प्रोवाइड करेगा टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स की। वर्ड प्रोसेसर कैन मैनिपुलेट नॉट ओनली द टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि इट एनेबल्स यू टू ऐड इमेजेस। इसमें हम टेक्स्ट के साथ साथ क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट तो लिखते ही हैं, इसमें इमेजेस डाल सकते हैं आप जी। और क्या कर सकते हैं जी, इसके अंदर इमेजेस डाल सकते हैं, इमेजेस, साउंड्स, चार्ट्स एंड ग्राफिक्स। इमेजेस, साउंड्स डाल सकते हैं इसके अंदर, चार्ट्स बना सकते हैं इसके अंदर, और क्या जी, ग्राफिक्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। ग्राफिक्स से मुराद आपकी चार्ट्स की ग्राफिक्स भी हो सकती है और डिफरेंट तरह की ग्राफिक्स में डाल सकते हैं, ठीक है जी। वीडियो क्लिप्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। वीडियो क्लिप्स आपने देखा होगा बहुत से वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, जब हम जाते हैं तो हम जब उसको ऐड करवाते हैं, वीडियो क्लिप ऐड हो जाता है, तो जब वीडियो क्लिप हो गया तो वर्ड के दरमियान में काम भी हुआ हुआ, साथ टेक्स्ट भी नीचे वीडियो भी चल रही है। वीडियो क्लिप्स को भी ऐड करवा सकते हैं इसके अंदर। जो हमारा वर्ड एडवांस होता जा रहा है उसके अंदर सारी ऑप्शनें आ गई हैं। इमेजेस तो था ही, तस्वीर तो हम लगा सकते थे, टेक्स्ट साउंड भी अब आ गई है, चार्ट तो पहले से थे, ग्राफिक भी पहले से थी, वीडियो और साउंड्स भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर कैन इवन क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर पब्लिशिंग ऑन द, और इसी डॉक्यूमेंट को हम नेट पर भी, नेट के ऊपर भी डाल सकते हैं। इनसे जरिए से वेब का पेज भी बनाया जा सकता है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी। और फिर उसके ऊपर, उस पेज के ऊपर जो हम इस पेज को इजी, जो हमने टेक्स्ट पेज वर्ड का पेज बनाया, इसको हमने इसको वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेब के लिए बना लिया, उसका वेब पेज बनाया, और फिर उसके ऊपर लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके ऊपर हाइपर लिंक, जिसे हम कहते हैं हाइपर लिंक क्रिएट करना, तो हम लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे काम हम वर्ड में कर सकते हैं। तो ये है जी हमारा वर्ड प्रोसेसर, जो हमें टेक्स्ट लिखने के लिए हेल्प करता है। इमेज उस पर लिख सकते हैं, डाल सकते हैं, साउंड्स में ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं, वीडियो क्लिप्स उसमें डाल सकते हैं, और उसमें उस पेज को हम वर्ल्ड वाइड वेब यानी वेब पेज के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अंदर हाइपर लिंक, उसका लिंक जिससे क्लिक करके अगले पेज पे जाते हैं, वो भी इसके अंदर बनाया जा सकता है जी। द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर ओवर यूजिंग ए टाइपराइटर। देखिए पहले टाइपराइटर के तौर पर यूज़ होता था, अब हम टाइपराइटर, हमें बहुत बड़ा टाइपराइटर है, उसकी बहुत स्पीड से, अब एक तो कीबोर्ड बहुत स्मूथ, वो सॉफ्ट सा कीबोर्ड होता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से टाइपिंग कर सकते हैं, एक तो ये उसकी बचत है। फिर उसको अपन डायरेक्ट आप प्रिंट दें, जवाब दें, आपको प्रिंटर पेपर नहीं लगाने की जरूरत नहीं है। प्रिंटर के साथ पेपर लगा हुआ है, आपने प्रिंट की कमांड भेजी और प्रिंट उधर निकल आया। एक तो ये बेनिफिट टाइपराइटर इट है that it you can make change without retyping, दोबारा से पीछे नहीं लाना पड़ता। आप डिलीट का बटन दबाएं, बैकस्पेस का बटन दबाएं, उसको आप चेंज कर सकते हैं। If you want to make a typing mistake, you simply move back, उसमें वापस जाना पड़ता था, उसको अरेज करते थे, वो निशान नजर आता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आप उसको मिस्टेक को बैकस्पेस कर दें। If you want to delete a paragraph, आप उसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। ये नहीं कि आप लिख चुके पेट फाड़ के फेंकेंगे। टाइपराइटर में तो पेट फाड़ना पड़ता था अगर पैराग्राफ खराब हो गया। इसमें आप इसको सिलेक्ट करें और पूरा पैराग्राफ जो है वो डिलीट कर दें। You simply remove it without leaving a trace. It's equally easy to insert a word, sentence or paragraph in the middle of, कहीं भी आप कहीं भी स्पेस बनाएं और पैराग्राफ एंटर कर दें।
कहीं भी पेस्ट कर दें, कहीं भी कॉपी कर लें, कहीं भी लिख सकते हैं आप। वर्ड प्रोसेसर आल्सो मेक इट इजी टू मूव सेक्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, 10 पेज बना सकते हैं, 50 पेज बना सकते हैं एक पेज के, ठीक है। और बिटवीन डॉक्यूमेंट्स के मान और किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर कॉपी करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। व्हेन यू हैव मेड ऑल द चेंजेस यू वांट, यू कैन सेंड द डॉक्यूमेंट ऑन ए प्रिंटर टू प्रिंट, आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो कि टाइपराइटर में सारे ड्रॉबैक्स थे, ये सारे ड्रॉबैक्स को हमने वर्ड प्रोसेसर के अंदर इसको रिकवर किया है। तो ये हमारा बहुत अच्छा सोल्यूशन है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हमारा, जो बहुत कॉमन भी है और बहुत ईजी भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। उम्मीद आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपको बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।